गया स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया था कि विद्युत विभव किस प्रकार से हम निकालते हैं और विद्युत विभव का मान कितना आया था। तो हम बात करते हैं विद्युत विभव की। तो हमने देखा रिलेशन विद्युत क्षेत्र में उसका मान आता है माइनस अनंत से लेकर बी तक ई डॉट डीएल। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है क्योंकि आगे जाकर के हमारे पास बहुत इसका यूज होने वाला है। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए, तो देखो क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर एक बिंदु आवेश लेते हैं, यानी कि एक केंद्र मान लेते हैं ओ धनात्मक, इसके ऊपर आवेश स्थित है धन आवेश, ठीक है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है इस तरफ होने वाली है। अब देखिए इसके अंदर एक और परीक्षण आवेश जो है वो अनंत पे रखा हुआ है, क्योंकि आप विद्युत विभव की गणना करेंगे तो बात होगी अनंत से। तो एक अनंत से आप किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को, ठीक है, कितना विस्थापन देते हुए लेके आते हैं। मान लीजिए इसको डीआर विस्थापन देते हुए लेके आते हैं। मैं इसको पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। और इसको आप डीआर विस्थापन देते हुए लेके आते हो, यानी कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को थोड़ा थोड़ा, जैसे वहां पे मैंने डीएल लिखा है तो आप डीएल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें दूरी एल माननी पड़ेगी। अब आप देखिए कि मैंने इसको डीआर ले लिया, तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा विस्थापन देते हुए लेके आ रहे हैं अनंत से किसको, धन परीक्षण आवेश को। तो आप देखिए यहाँ से धन परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी विपरीत होगी, और साथ में इसमें प्रतिकर्षण बल भी कार्य कर रहा है। तो आप इस परीक्षण आवेश को जब विपरीत दिशा में लेके आओगे तो कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसमें हम एक लाइन समझेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि कार्य जो है वो ऋणात्मक क्यों आ रहा है। तो देखिए डीआर विस्थापन देते हुए हम मान लेते हैं कि एक बिंदु पी लिया गया है जहां तक आपको इस आवेश को लाना है। जैसे पहले हम अनंत से लेकर बी तक लेके आ रहे थे, अब की बार अनंत से लेकर कहां तक लेके आएंगे, पी तक। और इसकी जो टोटल दूरी है वो कितनी है, आर मान लेते हैं, ठीक है। विस्थापन हम दे रहे हैं इसको कितना, डीआर विस्थापन देते हुए लेके आ रहे हैं। तो एक धन परीक्षण आवेश है वो विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में इसको लेके आएंगे तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो देखिए कितना कार्य होगा। यदि हम बात करें कि अनंत पर जो आवेश स्थित है, कितना स्थित है, धन परीक्षण आवेश स्थित है क्यू नोट, ठीक है। तो इस पर बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू, हम कहेंगे कि क्यू नोट ई लगेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया कितना लग जाएगा, क्यू नोट ई। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि F इज इक्वल टू होता है क्यू नोट ई। अब देखिए इसके ऊपर यदि इसको हम डीआर विस्थापन, यदि इस परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश को डीआर विस्थापन देते हुए पी तक लाया जाए, पी तक लाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको डीआर विस्थापन करते हुए हम लेके आते हैं। तो इस डीआर विस्थापन में टोटल कार्य कितना होगा, एक अल्पांश का कार्य निकालते हैं। तो डीआर विस्थापित करने में कार्य, डीआर विस्थापित करने में जो कार्य कंप्लीट होगा वो कितना होगा, यानी कि आप इसको सिर्फ डीआर विस्थापन देते हुए लेके आ रहे हो। तो यदि अल्पांश विस्थापन दिया है, यहाँ तक की तो दूरी आपको पता है कि आर दूरी तक विस्थापित करना पड़ेगा हमें। तो कितना विस्थापित करने में जो कार्य कंप्लीट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अल्पांश में कार्य होता है टीडब्ल्यू, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन होता है। और वैसे हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कार्य जो होता है वो अदिश गुणनफल होता है, यानी कि एफ डॉट एस के बराबर होता है डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन एफ एस कोस थीटा होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो। और ये अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से भी आप जानते हो कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहां से लिखेंगे कितना विस्थापन दिया, डीआर, तो हम लिखेंगे एफ डीआर कोस थीटा। अब थीटा कितना होगा, तो देखिए आप इस बिंदु को यहां तक लेके आना चाहते हो और ये जो कोण है वो 180 डिग्री, यानी कि आप इसको कितना घुमा रहे हो, जैसे आप इधर है और जाना चाहते हैं उधर, तो कितना डिग्री हो गया, 180। तो कोस थीटा की जगह मैं सीधा लिख देता हूँ कोस 180। तो यहाँ से जो कार्य आएगा वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कितनी होती है, -1। तो माइनस का एफ इंटू डी आर। आई होप समझ आ रहा होगा आप। तो यहाँ से एफ की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, क्यू नॉट ई डी आर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया कार्य अल्पांश, ठीक है। अब कहां से कहां तक लाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल कार्य
क्योंकि आप चाहते हो कि इस आवेश को आप बिंदु P तक लेके आना चाहते हैं r दूरी तक। तो बिंदु P तक लाने में कुल कार्य कितना हो जाएगा वो हम लिखेंगे W। समाकलन किसका करेंगे, dW का। कहां से कहां तक, अनंत से लेके आ रहे हो और कहां तक लेके आ रहे हो, B की जगह है यहाँ पे P। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो समाकलन में अनंत से लेकर बिंदु P तक की दूरी देखिए कितनी है, R। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल r, ये मैंने लिखा। तो अनंत से लेकर r तक लेकर आना चाहते हो, dW का मान जो है अपने पास वो कितना है, माइनस का Q0 E dr। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे इसको सोल्व करना है। तो ये आएगा कार्य W बराबर माइनस का Q0 तो आ जाएगा बाहर, समाकलन में आ रहा है अनंत से लेकर r E dr। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप जानते हो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक्चुअल में E इज इक्वल टू, आपको बताया था मैंने, होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा हमने, आप पहले वाले चैप्टर में जब जाओगे फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, आवेश देखिए क्या QE है क्या, तो यहाँ पे आवेश QE है, तो कितना हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E की जगह मान रखिए, तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ, माइनस Q0 तो बाहर है ही, समाकलन में अनंत से लेकर R, और नीचे क्या आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और समाकलन में साथ में मान आ रहा है dr। तो मैंने E का मान रख दिया, ठीक है, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो आप देखिए क्या मान आता है। तो माइनस का Q0, देखो इसमें जो समाकलन है वो dr पर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें जो टर्म रहेगी वो सिर्फ r की रहनी चाहिए, बाकी टर्म को आप इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो KQ यदि मैं इसमें से बाहर निकालूं तो अंदर क्या रह जाएगा, R स्क्वायर। तो बाहर निकालिए इसको, तो माइनस का KQ Q0 ये तो आ गया बाहर, और समाकलन में रह जाएगा अनंत से लेकर R 1 अपॉन R स्क्वायर dr। ठीक है, अब इसका करना आपको समाकलन, और वही क्या करेंगे, वो तो टोटल कार्य आ जाएगा, और कार्य में जब आवेश का भाग देते हैं तो क्या निकल के आएगा, विद्युत विभव। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1 अपॉन R स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो इसका जो समाकलन होता है मैं आपको सीधा बताऊं तो होता है माइनस का 1 अपॉन R, लेकिन आपको सोल्व करना है तो देखो इस टाइप से फॉर्मूला होता है, x की पावर n हमने सोल्व किया था, x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ है r, लेकिन r ऊपर लेके जाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा ना, तो कहने का मतलब x की घात हो गई माइनस 2, कैसे मान के चलो, r स्क्वायर है, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, r की पावर माइनस 2 ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो गया, r की पावर माइनस 2 dr सोल्व करना है। ठीक है, तो x की जगह मान लीजिए r है, और इसको कैसे सोल्व करोगे, n प्लस 1, तो r की घात n प्लस 1, n का मान कितना है, माइनस का 2, n की जगह कितना है, माइनस का 2, तो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1 अपॉन r। ठीक है, अपोज करना। ठीक है, तो समाकलन 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन R, तो वहां रखिए मान, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए ये है माइनस का KQ0। ठीक है, तो मैं यहाँ से आगे चलूंगा तो W का जो मान आएगा अपने पास वो आएगा माइनस का KQ0, ये तो ये ऐसा का ऐसा उतार दिया, और 1 अपॉन R स्क्वायर का जो समाकलन आया है वो कितना आया है, माइनस का 1 अपॉन R, तो माइनस का 1 अपॉन R आ गया। और लिमिट देख सकते हो अनंत से लेकर R है, तो मैंने लिमिट रख दी अनंत से लेकर R तक। अब पहले तो रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, तो इस माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी किसकी, प्लस की, और आपके पास आगे जो मान आएगा वो क्या आएगा वो देखिए। अब खोज करना है वो ना, तो W इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आप वैल्यू रख लिए, तो KQ0 ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और 1 अपॉन R की जगह पहले अपर लिमिट रखिए और फिर माइनस का लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, R की जगह पहले तो हम क्या लिख देंगे, R ही लिखना है, फिर माइनस R की जगह अनंत, तो 1/R माइनस 1/अनंत। अब 1/अनंत का मतलब तो होता है 0, तो ये तो टर्म हो जाएगी 0 के बराबर, और आपके पास जो कुल कार्य आ गया वो कितना आ गया, KQ0 अपॉन R। ठीक है, ये टोटल कार्य आ गया। अतः
अनंत से बिंदु P तक लाने में जो विभव होगा, बिंदु P तक आवेश को लाने में विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नोट बताया था। जिस परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हो तो क्यू नोट को ही ला रहे हैं, तो V बराबर W अपॉन क्यू नोट। W का मान रखिए कितना है, K क्यू नोट अपॉन R और भाग में क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैसे लाएगा, आंसर कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर। तो V इज इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश के कारण विभव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विभव का जो मान है वो दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यही मैंने बताया था आपको कि अनंत पर मान क्यों होता है, क्योंकि दूरी के साथ साथ जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा वैसे विभव का मान जो है वो घटता चला जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सिंपल सा ट्रिक है, खाली आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विभव का होता है के क्यू अपॉन आर, खाली एक डिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, अब एक रिलेशन यदि हम बात करें कि विभव और दूरी में क्या संबंध हो रहा है, तो हम आपको एक वोल्ट वाली जो विद्युत क्षेत्र में रिलेशन निकल के आया था कि वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं क्या आएगा। तो ये अनंत से आवेश को लाने में जो बल है वो तो है क्यू नॉट ई। तो यहाँ से dr विस्थापन देते हुए हम कहां तक लेके आ रहे हैं, इस बिंदु P तक, यानी इसको अल्पांश में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ताकि अल्पांश निकाल करके टोटल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाकलन। तो dr विस्थापित करने में कार्य dw है, वो होता है एफ डी आर कोस थीटा। कोस थीटा की जो वैल्यू आप इसको विपरीत दिशा में लेके आ रहे हो तो 180 डिग्री, कोस 180 का मान होता है माइनस का क्यू नॉट ई। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्य निकालेंगे तो अनंत से लेकर P तक dw हो जाएगा, मान रखिए, और इसका समाकलन करके बस सॉल्व करना है। अब आप इसमें एक चीज ये नोट कर लीजिएगा कि आपको यदि कहीं में ये इसमें ये हो सकता है कि विभव का मान बाद में देखो, विभव का मान हमने निकाला, ये आया के क्यू अपॉन आर। अभी हमने विद्युत क्षेत्र का पहले मान निकाल चुके, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और विद्युत बल हम पढ़ के आए हैं वो होता है के क्यू नोट अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन होता है आर स्क्वायर, ये हम पढ़ के आए हैं। अब इन दोनों में यदि रिलेशन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जैसे हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम पढ़ रहे थे, वोल्ट पर मीटर में आ रहा था, कैसे वो सोल्व किया जाए, तो वहां पे भी आसान रहता है निकालना, लेकिन हम एक छोटे से ट्रिक के बेसिस पे आपको बताता हूँ कि कैसे इसका मात्रक निकाला जाता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, देखो यदि मैं E को किसे मल्टीप्लाई करूँ, R से मल्टीप्लाई करूँ, देखो कहीं में हम के क्यू अपॉन डी स्क्वायर लेते हैं, कहीं जगह D लेना पड़ेगा, कहीं जगह R, तो वो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, R को D से रिप्लेस कर सकते हैं, दूरी हो जाएगी वो। तो E को R से मल्टीप्लाई करो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हम R से मल्टीप्लाई करते हैं तो R से R कैंसिल होगा, किसके बराबर आया, के क्यू अपॉन आर, और के क्यू अपॉन आर किसके बराबर है, V के, है ना। तो V बराबर आया E इंटू आर। तो विभव का जो मात्रक होता है वो E इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया E डॉट डी आर या E डॉट डी एल लिखे रहे थे, वही इसका यूनिट था। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब ये हुआ कि विभव जो होता है, यानी कि विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपने देखा था वो होता है न्यूटन पर कूलम, इनटू दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर पर जो कूलम होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर हो गया यहां से। ठीक है, वोल्ट के बराबर आ रहा है। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र में एक जगह मात्रक आ रहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स का कई जगह मात्रक है ना, वोल्ट पर मीटर भी दिया हुआ था, तो वो कैसे आया। अब विद्युत फ्लक्स की आप बात करेंगे तो हमने बात करी थी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि हमने फाई बराबर लिखा था E डॉट एस लिखा था। ठीक है, अब E तो होता है न्यूटन पर कूलम, और ये S होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को देखो यहाँ तक न्यूटन मीटर पर कूलम तो आ ही रहा है, न्यूटन मीटर पर कूलम, तो इसको हम मीटर स्क्वायर को ऐसे मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से न्यूटन बटा कूलम इंटू जो मीटर है वो किसके बराबर है, वोल्ट के, तो ये आ गया वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका मतलब फ्लक्स का एक दूसरा मात्रक जो होता है वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, सॉरी पर मीटर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर भी। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये मान निकाला गया। ठीक है, तो ये एक इसकी यूनिट और भी होती है। इसके बाद में एक हम टॉपिक और देखते हैं, पोज करना हो गया, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव देखना है।
तो आवेशों के कारण निकाय कैसे विद्युत विभव निकाला जाता है? तो निकाय तो आपको मैंने बताया था कि आवेशों का एक ग्रुप होता है आवेशों का, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम ग्रुप ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर ग्रुप जो है चार्ज का एक पूरा ग्रुप रहता है, उसको हम बोलते हैं आवेशों का निकाय। उसके कारण विद्युत विभव देखना है। तो मान लीजिए कि अपने पास बहुत सारे आवेश है और एक चीज आप ये देखिए कि विभव जो होती है वो अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है? अदिश। इसलिए जो टोटल विभव होगा वो सभी अलग अलग विभवों के अदिश योग के बराबर होगा, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा? तो मान लीजिए कि मानो कि अपने पास बहुत सारे आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे Qn आवेश है, ठीक है। और एक बिंदु P जैसे उसमें लिया था हमने पहले वाले टॉपिक में, बिंदु P पर यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं, स्थिति सदिश मान लीजिए कि R1 है। स्थिति सदिश तो लेने की जरूरत नहीं है, दूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि अदिश राशि है। ये तो R1 है, यहां से ये हो गया R2, ये हम R3, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये R4 और ये Rn। तो ये इसकी बिंदु हम बोलेंगे दूरी जो है इस बिंदु P से वो इतनी है। अब एक जो धन परीक्षण आवेश है Q0, उसको आप अनंत से लेके आते हो इस बिंदु P तक। तो हमने देखा था कि जो टोटल विभव होता है वो होता है विभव KQ अपॉन R, ठीक है। जब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसमें विभव कितना होगा? R। अब आप देखिए कि इस Q1 आवेश है, वहां पे Q आवेश था, यहाँ पर आवेश है Q1, दूरी वहां पे थी R, बिंदु P की यहाँ पे दूरी है R1। तो इस Q1 आवेश के कारण जो विभव आएगा उसका मान कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1। Q2 आवेश के कारण कितना होगा? तो V2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2। Q3 आवेश के कारण कितना होगा? तो V3 इज इक्वल टू KQ3 अपॉन R3। इसी प्रकार से Qn के कारण कितना होगा? तो Vn इज इक्वल टू KQn अपॉन Rn। टोटल विभव निकालेंगे तो विभव V इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस ऐसे चलता जाएगा KQ3 अपॉन R3 प्लस समेशन में n तक चलता जाएगा। इसको यदि हम मान लिखेंगे तो समेशन में लिख सकते हैं कि K समेशन I की फॉर्म में लिखें तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, या n तक लिखेंगे क्योंकि n तक मान है अपने पास, 1 से लेकर कहां तक मान है? n। K का मान तो चेंज होता नहीं है, Q का मान चेंज हो रहा है 1 2 3 4, इसलिए इसको लिख देंगे QI अपॉन R के मान है 1 2 3, ये भी चेंज हो रहा है तो इसको लिख देंगे RI। तो ये आवेशों के कारण निकाय के कारण जो विभव होता है वो कितना हो जाएगा? समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n KQI अपॉन RI। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यह है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे इसका जवाब क्या होता है। पोज करना। अब देखिए एक एग्जांपल है कि 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया दूरी जो है वो 0.2 मीटर दे रखी है और उसके लिए किया गया कार्य जो है 2 जूल है, ठीक है। तो हमें बता रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन का कि 20 कूलम तो आवेश Q0 जो है आवेश अपने पास वो तो दे रखा है 20 कूलम, दूरी जो दे रखी है अपनी को विस्थापन 0.2 मीटर दिया गया है, किया गया कार्य हमें बता रखा है 2 जूल है। तो ये बोला इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा? तो देखो विभवांतर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि VB माइनस VA, ठीक है, वो होता है विभवांतर, वो होता है W अपॉन Q0। अब आप देख सकते हो कि इसमें दूरी की जरूरत नहीं पड़ रही, फिर भी इसमें दूरी दे रखी है तो इसका कोई यूज नहीं होगा, सीधा निकालेंगे। तो W का मान तो है 2 जूल, आवेश का मान है कितना 20, तो 2/20 हो गया 1/10 और 1/10 का मतलब हो गया 0.1, तो ये हो गया 0.1 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा ही है एग्जाम्पल, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल है वो आपको करना है और इसका ये जो काम है जितना बताया जाए वो अपनी नोटबुक में हमें नोट करना है और एग्जाम्पल जैसे जैसे करवाई जाए। ये पाठ्य पुस्तक का ये अपने का एक एग्जाम्पल नंबर 2 है शायद, तो वो आपको करना है और इसके बाद में एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। एक बार अब देखिए एक जो क्वेश्चन है वो आपको करना है और इसका आंसर भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा इनको सोल्व करने की कोशिश करो क्योंकि 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है तो ये भी जल्दी पूरे होने के चांस है। जितना जल्दी आप वर्क करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतनी जल्दी काम कंप्लीट होता जाएगा। तो देखिए हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश जिसका मान दे रखा है 1.1 × 10⁻⁹ कूलम, यानी Q का मान दिया गया है, से 10 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, R का मान 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए।
अब विद्युत विभव का सूत्र दो होते हैं, एक तो हमने देखा था कि W/Q0 होता है और एक हमने देखा था KQ/R। तो आप देखिए इसमें कौन सा लगेगा, तो W तो है ही नहीं, दूरी दे रखी है, आवेश दे रखा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, KQ/R। तो वहां पर आपको दूरी को मीटर में बदल करके आंसर निकालना है। तो ये सिंपल सा वर्क है। अब देखिए जो लड़के पढ़ नहीं रहे हैं या फिर जिन्होंने ये देख नहीं रहे, तो उनके लिए ये बात मैं बता दूं कि वापस से रिपीट नहीं किया जाएगा। जितना काम यहाँ तक करवा दिया गया है वो सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो इसको पढ़ लिए होंगे, और जो यदि नहीं भी होता है तो मैं आपको क्या करूंगा, एक बार के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही, यदि रिपीट करने का भी टाइम मिलेगा तो ही हम रिपीट कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियो को देखें और जल्दी से जल्दी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। और जितना काम आपको बताया जाए वो पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, वो आपको मैं पीडीएफ के थ्रू भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, और आप उसका जितना काम करवाया जाता है उतना उतना काम करिए, ताकि आपके पास बर्डन भी नहीं रहेगा कि हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। और साथ में जो एग्जाम्पल बताए जाते हैं उनको आप सोल्व करते जाइए, ताकि आगे भी जाकर के न्यूमेरिकल सोल्व करने की दिक्कत न आए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहना।